Hello, children. How are you? I am sure you must be doing well in your studies. In this video, we are doing the chapter Water, a Precious Gift. This is chapter 7 from your EVS book, Our Wondrous World. In this video, our main focus will be only on NCERT question answers. You watch video till 9. I am sure you will be able to understand the full chapter. ध्यान से समझिए, आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप से लिख सकेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, ये पेज 87 से लिया गया है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, मैं सोचती हूँ आज बारिश होगी, बिकॉज क्योंकि 2 आपको इसमें क्लूज लिखने हैं। आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज द वेदर इज क्लाउडी, क्योंकि हम क्लाउडी है, आसमान में बादल हैं, एंड देयर इज नो सन इन द स्काई, और आसमान में सन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, बिकॉज यू हैव टू गिव 2 रीजन अगेन। आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज क्लियर विद नो क्लाउड्स, आसमान साफ है, कोई उसमें क्लाउड से नहीं है, एंड द वेदर इज हॉट एंड ड्राई, और मौसम गर्म भी है और ड्राई भी है। Now, activity 1 from page 88. Ask yourself as many questions as you can about the rain. Rain के बारे में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, जितने भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज इट हेवी रेन और लाइट रेन? हल्की बारिश है या भारी बारिश है, तेज बारिश हो रही है। हैवी रेन मीन्स लोड्स ऑफ वाटर फॉल्स फास्ट। हैवी रेन का मतलब क्या होता है? बहुत सारा पानी एक तेजी से गिरता है। लाइट रेन इज व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉल्स स्लोली, जब थोड़ा सा पानी धीरे धीरे करके गिरे। आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल? रेन ड्रॉप्स बड़ी बड़ी हैं या छोटी छोटी हैं? रेन ड्रॉप्स कैन बी बिग लाइक स्मॉल पेबल्स। जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स होती हैं वो कंकड़ों जितनी बड़ी हो सकती हैं, और टाइनी लाइक डॉट्स ऑफ डस्ट। और जो छोटे वाली हैं वो जो डस्ट के डॉट्स होते हैं छोटी छोटी, इतनी छोटी भी हो सकती हैं। डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो? वो स्लो या फास्ट कैसे आ रही है नीचे? बिग रेन ड्रॉप फॉल फास्ट, जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो जल्दी से आती हैं। स्मॉल रेन ड्रॉप्स फास्ट फॉल स्लोली, और जबकि जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो धीरे धीरे करके आती हैं। इज द रेन सो हैवी दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स? क्या रेन इतनी हैवी है कि तुम्हें रेन ड्रॉप्स भी नहीं दिख रही हैं, बट ओनली लाइन्स और शीट्स ऑफ वाटर? बस केवल वाटर की या तो बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं या पूरी शीट दिख रही है। यस, रियली हैवी रेन लुक्स लाइक बिग शीट्स ऑफ वाटर फॉलिंग। जो हैवी रेन होती है तब ये लगता है जैसे पानी की एक बुरी चादर सी नीचे गिर रही है ऊपर से। इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन? क्या रेन सीधी गिर रही है नीचे? इज इट स्लांटिंग? स्लांटिंग मतलब तिरछी या तिरछी है। और चेंजिंग इट डायरेक्शन, यह कभी सीधी हो रही है, स्ट्रेट हो रही है, और कभी स्लांटिंग हो रही है, चेंज कर रही है वो। गैस वाई, क्यों? रेन यूजुअली फॉल्स स्ट्रेट, रेन ज्यादातर तो स्ट्रेट ही गिरती है, सीधी गिरती है। बट इफ द वेदर इज विंडी, लेकिन अगर वेदर विंडी है यानी कि हवा भी चल रही है तेज, इट कैन स्लैंट, तो ये टेढ़ी भी हो सकती है और गो साइडवेज, और साइडों में जा सकती है। विंड पुशेस द रेन, जो विंड होती है वो रेन को ढकेलती है। द रेन वाटर इन ए वेसल, एक बर्तन में रेन वाटर इकट्ठा करिए। डज इट लुक क्लीन और डर्टी? ये क्लीन दिखता है या डर्टी दिखता है? रेन वाटर इज यूजुअली क्लीन, रेन वाटर आमतौर पर क्लीन होता है, बिकॉज इट कम फ्रॉम क्लाउड्स, क्योंकि ये क्लाउड से आता है। बट इफ इट टचेस डस्ट और पॉल्यूशन इन द एयर, लेकिन अगर ये गंदगी को टच करे और जब ये एयर के पोल्यूशन को टच करता है, इट माइट लुक अ बिट डर्टी, तब थोड़ा सा डर्टी लग सकता है। जो पहली पहली बारिश होती है तब उसमें वाटर डर्टी होता है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली रेन आ रही है तो तब तक डर्ट खत्म हो चुकी होती है एटमॉस्फेयर से, तब क्लीन वाटर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब देखना होता है। जो रेन आपने देखी है उसकी एक पिक्चर बनाइए।
तो ये अगर देखो इसमें स्ट्रेट दिखाई है, अगर आपने स्लांटिंग देखी है तो इन्हें टेढ़ी टेढ़ी बना दीजिए, तिरछी बना दीजिए। फाइंड आउट, पता लगाइए, पेज 89। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे? क्या आप सोचते हो आज फिर दोबारा बारिश होगी, और टुमारो या फिर कल होगी? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आई थिंक इट माइट रेन अगेन टुडे। मैं तो ये सोचती हूँ कि आज फिर बारिश हो सकती है, बिकॉज द स्काई इज क्लाउडी, क्योंकि स्काई क्लाउडी है, बादल है उसमें, एंड डार्क, और डार्क है आसमान, यानी कि जो डार्क ग्रे कलर होता है वैसा दिख रहा है। समटाइम्स डार्क क्लाउड्स मीन रेन इज कमिंग, और जो डार्क क्लाउड्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि रेन आने ही वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया? क्या रेन तुम्हारे एरिया में आई बस, और इन अदर नियर बाय प्लेसेज एज वेल, या आसपास के इलाके में भी आई? मेक ए गैस, अंदाजा लगाइए, देन आज फिर पूछिए और पता लगाइए। आई थिंक इट रेन्स इन अदर प्लेसेज नियर बाय टू। मैं तो ये सोचती हूँ कि आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है, बिकॉज यूजुअली व्हेन इट रेन्स हियर, आमतौर पे जब यहाँ बारिश होती है, इट ऑल्सो रेन्स इन नियर बाय टाउन, तो आसपास के टाउन में भी बारिश होती है। यू कैन आस्क समवन इन अदर टाउन टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए आप दूसरे टाउन से किसी से पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम सॉन्ग्स, कुछ ऐसे गाने ढूंढिए अबाउट द रेन, जो रेन के बारे में हो, एंड मेक अप वन, या खुद बनाइए, इन योर लैंग्वेज और एनी अदर, चाहे तो अपनी लैंग्वेज में बनाइए या किसी और लैंग्वेज में बना लीजिए। सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन, रेन के बारे में कुछ गाने भी गाइए। यू कैन फाइंड ए सिंपल रेन रिलेटेड सॉन्ग, आप किसी मूवी से, किसी सीरियल से, अपनी बुक से, कोई कविता से, कोई भी रेन से जुड़ा हुआ गाना ढूंढ सकते हैं, और मेकअप ए शॉर्ट वन खुद भी बना सकते हैं, एंड सिंग इट टुगेदर सच एज छम छम छम। डिड द रेन मेक यू हैप्पी? क्या बारिश ने आपको खुश किया? डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी? क्या हर किसी को खुश किया? द रेन माइट मेक यू हैप्पी, हो सकता है रेन आपको खुश करे, बिकॉज यू लाइक प्लेइंग इन पडल्स, क्योंकि आपको पडल्स में खेलना अच्छा लगता है या बैट होना अच्छा लगता है। नॉट एवरीवन मे बी हैप्पी, लेकिन हो सकता है हर कोई खुश ना हो, बिकॉज सम पीपल वॉन्ट टू गो आउट, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग घर से बाहर जाना चाहते हैं, एंड डोंट वांट टू गेट वेट, और वो भीगना नहीं चाहते हैं। पेज 90, फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1, इज देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी? क्या आपके सिटी और विलेज के पास में कोई स्ट्रीम है, छोटी सी नदी है, या पॉन्ड है, या लेक है? फाइंड आउट इट्स नेम, उसका नाम पता लगाइए, एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखिए। विजिट इट, वहां पर जाइए। ड्रॉ इट्स पिक्चर, उसकी पिक्चर ही बनाइए। ड्रॉ एनी ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल दैट यू सी अराउंड इट। यस, देयर इज ए रिवर और ए पॉन्ड नियर माई हाउस। आपके घर के पास रिवर है तो रिवर लिखिए, पॉन्ड है तो पॉन्ड लिखिए। इट, जैसे कि यहाँ पर मेरे घर के पास में गंगा रिवर है, तो उसका नाम फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा, इट्स द रिवर गंगा, एज आई लिव इन हरिद्वार। इट इज मैनी फिश इन इट, उसमें बहुत सारे फिश हैं, लोग खिलाते भी हैं गंगा जी में। जब आपके पास आते हैं तो वहाँ छोटी छोटी गोलियां आटे की मिलती हैं, उनको खिलाते भी हैं। देर आर मैनी ट्रीज नियर इट, उसके पास में हर की पैड़ी पे तो ट्रीज नहीं है, लेकिन आगे जाके ट्रीज भी आपको वहां पर पास में मिल जाएंगे। समटाइम डक्स ऑल्सो कैन बी सीन इन इट, ये आप तभी लिखेंगे डक की बात जब आप किसी पॉन्ड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तब ये केवल आप इसमें लिखेंगे। फाइंड ए पोएम अबाउट ए रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास, रिवर के बारे में कोई कविता ढूंढिए और उसे क्लास में गाइए। तो ये आप यहाँ पर मैंने एक रिवर यहाँ पर लिखी है, ये रिवर के बारे में पोयम। इनसाइड द रिवर आर द स्काई, द क्लाउड, द कोल्ड सन,
कर्व्ड इन माई हैंड द रिवर, क्योंकि रिवर में आसमान भी दिखता है, क्लाउड भी दिखते हैं, सन भी दिखता है. इफ आई थ्रो माई हैंड द रिवर स्पिल्स इन ड्रॉप्स स्कैटरिंग स्काई क्लाउड एंड सन ऑल ओवर मी. अगर आप रिवर के पानी में अपने हाथ डालेंगे तो वो सब बिखर जाता है. इफ आई ड्रिंक द रिवर फ्रॉम माई हैंड देन विद इन मी आर द सन द क्लाउड एंड द स्काई. अगर आप हाथों में रिवर का लेकर पानी पिएंगे तो वो सन, क्लाउड, स्काई सब आपके हाथों में आ जाएंगे. टेल मी हु इज इन होम, बताइए कौन किस में है. ना पेज 91 क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम. तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है. वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से वाटर मिलता है, जैसे बोर वेल्स, हैंड पंप्स, रिवर्स, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक लिख सकते हैं इन सब से. पेज 91 क्वेश्चन नंबर 1, डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर. क्या आपके यहाँ टैंकर से पानी आता है. इफ यस फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम. अगर हाँ तो पता लगाइए टैंकर कहाँ से पानी लाता है. डज योर वाटर कम फ्रॉम ए वेल, रिवर और लेक नियर योर विलेज और सिटी. या फिर वाटर वेल से लाते हैं, रिवर से आता है या लेक से आता है जो आपके विलेज या सिटी के पास में है. ये क्वेश्चन वैसे आपके अपने स्वयं के लिखने के लिए है, क्योंकि आपको अपने घर के बारे में बताना है, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें आंसर लिखा है. समटाइम्स व्हेन देयर इज नॉट इनफ वाटर, कभी कभी जब पानी नहीं होता काफी, जैसे समर्स में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, टैंकर्स ब्रिंग वाटर टू अवर एरिया. तो टैंकर से हमारे एरिया में वाटर आता है. दे यूजुअली गेट द वाटर फ्रॉम ए बिग वेल, लेक और ए रिवर. और वो ये पानी या तो कुएं से लाते हैं या लेक से लाते हैं, रिवर से लाते हैं. दैट इज नॉट टू फार अवे, जो ज्यादा दूर नहीं है. यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से लेके आते हैं. डू यू नो एनी वन हु फेसेस डिफिकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे. क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं कि जिसे पानी लेने में, पानी उनके आता नहीं है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है. समटाइम्स यू हियर दैट पीपल इन सम प्लेसेस हैव ए हार्ड टाइम गेटिंग वाटर एवरी डे. कि कुछ लोगों को हर मौसम में, हर समय पानी मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. दे माइट लिव फार फ्रॉम वेयर द वाटर कम फ्रॉम. हो सकता है वो ऐसी जगह रहते हो जहाँ पानी बड़ी दूर से आता है. और द वाटर माइट नॉट ऑलवेज बी क्लीन, और यह हो सकता है कि पानी साफ ना हो. अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ वाटर की सप्लाई हर समय नहीं होती है, टाइम से वाटर आता है. पेज 92, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप वो सारी एक्टिविटीज सोचिए, लिस्ट बनाइए उनकी जिनके लिए वाटर चाहिए होता है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोने के लिए, बेदिंग, watering plants, cleaning our homes, and for animals to drink. How many mugs of water do you need to brush your teeth? टीथ ब्रश करने के लिए आपको कितने मग पानी चाहिए. How much water do you use to take a shower? शावर लेने के लिए आप कितना वाटर यूज करते हैं. I need about half a mug of water. आपको अपने बारे में लिखना है. अगर आपको 1 मग चाहिए तो 1 लिखेंगे आप, 2 चाहिए तो 2 लिखेंगे. To brush my teeth. For a shower I use about 8 to 10 mugs of water. शावर के लिए मैं 8 या 10 मग्स यूज करता हूँ. अगर आप बकेट यूज करते हैं, आई यूज 1 बकेट ऑफ वाटर. बकेट ऑफ वाटर, जहां पर वाटर ठीक आता है तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि कितना, वो तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं. अब है पेज 93 से क्वेश्चन. आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर हाउ डिड दे गेट वाटर. वो पानी कैसे उन्हें मिलता था. डिड दे यूज वाटर इन द सेम वे एज यू डू. क्या वो भी वाटर ऐसे यूज करते जैसे आप यूज करते हैं. दे डिडंट हैव टैप्स इन देयर होम. देखो तो ये कि जो पुराने बड़े लोग थे, हो सकता है उस समय टैप नहीं थी. इंस्टेड इसके बजाय दे ब्रोट वाटर फ्रॉम वेल्स, वो कुएं से पानी लाते थे या हैंड पंप से. दे यूज वाटर इन द सेम वे एज वी डू. वो भी वाटर ऐसे यूज करते थे जैसे हम करते हैं, बट वेरी केयरफुली, लेकिन बड़े ध्यान से वाटर को यूज करते थे. ओनली फॉर इसेंशियल एक्टिविटीज के, केवल जरूरी एक्टिविटीज के लिए.
दे डिडंट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, वो एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करते थे। हाउ डिड दे स्टोर वाटर, वो वाटर को स्टोर कैसे करते थे। दे यूज लार्ज क्ले पोट्स, वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, कोल्ड मटका जिन्हें मटका कहते थे, और अदर कंटेनर्स या दूसरे कंटेनर होते थे जैसे कि बकेट्स मेड ऑफ आयरन, या तो लोहे की बनी होती थी या ब्रास पीतल की, और या फिर एल्यूमिनियम की। राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट यू फाउंड आउट, एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए उसके बारे में जो भी आपको पता चला है। इमेजिन ए स्टोरी अबाउट ए डे इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड फेचिंग वाटर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एक कहानी सोचिए, वो बच्चा जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पानी लेने गया है। डिस्क्राइब द जर्नी टू द वेल, उसकी इस यात्रा का वर्णन करिए कि वो वेल तक कैसे गया, या और कोई वाटर सोर्स है वहां तक, पॉन्ड पर गया, लेक पर गया। हाउ दे कैरीड द वाटर बैक होम, पानी कैसे घर वापस लेके आए। एंड हाउ दे यूज इट थ्रू आउट द डे, कैसे उन्होंने उसे दिन भर यूज किया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मीना वॉकड विद हर ग्रैंड पेरेंट टू द विलेज वेल, मीना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गांव के कुएं पर जाती थी। बर्ड्स चर्प्ड, पक्षी चहचहा रहे होते थे। एज दे फॉलोड ए डस्टी पाथ, जब वो धूल से भरे रास्ते पर चलते थे। कैरिंग एम्प्टी पोट्स, अपने खाली बर्तन लेकर। ग्रैंडपा टोल्ड स्टोरीज while grandma held मीना's hand, दादा कहानी सुनाते थे और दादी मीना का हाथ पकड़ के चलती थी। एट द वेल दे वेटेड देयर टर्न, कुएं पे उन्हें अपनी टर्न की वेट करनी होती थी। देन फिल द पोट्स केयरफुली, फिर बड़ी केयरफुली अपने बर्तनों को भरते थे पानी से। मीना बैलेंस्ड ए स्मॉल पॉट ऑन हर हेड, मीना भी एक बर्तन को अपने सिर पर बैलेंस करती। प्राउड एंड स्टैडी, गर्व से भरकर और लगातार। बैक होम, घर आते समय, आकर दे यूज द वाटर टू कुक वॉश एंड वाटर प्लांट्स, जब वो घर आते तो इसी पानी का यूज करते खाना बनाने के लिए, धोने के लिए और पौधों में डालने के लिए। मीना हेल्प ग्रैंड माँ वॉश वेजिटेबल्स, मीना दादी की हेल्प करती वेजिटेबल धोने में। एंड ग्रैंड पा फेड द एनिमल्स, और ग्रैंड पा एनिमल्स को खिलाते थे, यानी कि जैसे चारा वगैरह देते हैं। टायर्ड बट हैप्पी, थकी भी होती थी लेकिन खुश। मीना स्माइल, मीना मुस्कुराती। द वाटर शी कैरीड हेल्प हर होल फैमिली, वाटर जो वो लेके आती थी उससे पूरी फैमिली को हेल्प मिलती। एंड शी न्यू, और उसे ये बात पता थी, हाउ इम्पोर्टेंट ईच ड्रॉप वॉज, कि हर बूंद कितनी इंपॉर्टेंट है। पेज 94, put up an exhibition, identify different vessels, अलग अलग बर्तनों को पहचानिए। यूज टू कीप वाटर इन योर होम, जो आपके घर में पानी स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज वेसल्स आर बकेट्स, ये जो वेसल्स वाटर स्टोर करने के लिए होते हैं, बाल्टियां हो सकती हैं, क्ले पॉट मिट्टी के बर्तन, जग्स, बोटल्स एक्सेट्रा। आज द एल्डर्स इन योर फैमिली, अपनी फैमिली के बड़े लोगों से पूछिए व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स दे स्टोर वाटर इन, वो किन बर्तनों में वाटर यूज स्टोर करते थे। दे यूज अर्दन पिचर्स, मिट्टी के घड़े, बकेट्स बाल्टियां, एंड अदर कंटेनर्स, और दूसरे कंटेनर भी थे, भगोने वगैरह में रख लिया, कलश में रख लिया, मटके में रख लिया। टू स्टोर वाटर इन ओल्डन डेज, दीज वेसल्स मे बी मेड ऑफ कॉपर, ब्रास और क्ले, और ये बर्तन कॉपर के, तांबे के, ब्रास, पीतल के या मिट्टी के बने हुए हो सकते थे। वर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज नाउ, क्या वो इससे डिफरेंट थे जैसे बर्तन आज हम यूज करते हैं। यस, सम ऑफ देम वर डिफरेंट एज इन ओल्डन टाइम, क्योंकि पुराने समय में पीपल डिड नॉट यूज प्लास्टिक कंटेनर्स, लोग प्लास्टिक के कंटेनर यूज नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज वेसल्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स और क्ले, या तो लोग मेटल्स के बने हुए यूज करते थे जैसे आयरन है, ब्रास है, कॉपर है, और या फिर क्ले मिट्टी के बने हुए यूज करते थे। डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम, क्या इनके अलग अलग नाम थे। यस, फॉर एग्जाम्पल लोटा, सुराही,
मटका, ये भी हो सकता है। ऑन ए सेपरेट शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लीजिए अलग, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ एनी वेसल, एक वेसल की पिक्चर बनाइए दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में इसका नाम भी लिखिए। तो देखिए ये यहाँ पर लोटा है, और भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे पहले कलश होते थे, सुराही होती थी। पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की एग्जीबिशन लगाइए इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। और ये लगाने के बाद देखिए कि आपको कैसी अलग अलग तरह की पिक्चर देखने को मिली है। वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग्स, अब जरा उन ड्राइंग्स को देखिए जो आपके क्लासमेट ने बनाई है। कितने अलग अलग डिफरेंट तरह के वेसल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो बच्चों ने क्या बनाया, दे मेड मटका, मटका बनाए, हांडी बनाई, सुराही, बोटल्स, पीचर्स, घड़े बनाए, और उनपे फ्लोरल डिजाइन, यानी कि फूल वाले डिजाइन बने हुए थे। ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी होते थे, लेकिन फूल वाले ज्यादा कॉमन है। डिड यू फाइंड एनी पैटर्न्स ऑन द वेसल्स, क्या आपको उन बर्तनों पे कोई एक पैटर्न नजर आया? Some of the vessels had floral and geometric patterns on them. उन पे फ्लोरल डिजाइन थे, पैटर्न थे, और या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हुए थे। प्रिपेयर ए बर्ड बाथ, ये पेज 97 की एक्टिविटी है। बर्ड बाथ तैयार कीजिए, ऑफर वाटर टू बर्ड्स, बर्ड्स को वाटर दीजिए इन द हॉट समर मंथ्स। A bird bath contains water in a shallow plate for bird to drink and cool down. ये बर्ड बाथ किस लिए यूज होता है? ये शैलो होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, प्लेट होती है कम गहरी, और इसमें बर्ड्स के लिए वाटर रखा जाता है जिसे वो ड्रिंक करने के लिए, खुद को कूल करने के लिए यूज करती हैं। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेक ए शैलो एंड वाइड कंटेनर, एक कम गहरा और चौड़ा सा बर्तन लीजिए। एन ओल्ड बिग बाउल, बड़ा कटोरा हो सकता है। द बेस ऑफ एन ओल्ड बोट, किसी पुराने बर्तन का बेस हो सकता है, या बकेट हो सकती है जो कि 10 सेंटीमीटर से कम गहरी हो। 10 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ना, आपकी 1 फिंगर जितनी गहरी हो बस। कीप सम स्टोन्स इन इट, उसमें कुछ स्टोन डालिए फॉर बर्ड टू पर, ताकि जिनके ऊपर वो बैठ जाए। यू मे मेक द साइड स्लोपिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स, जो उसकी साइड है उन्हें ढलानदार बना सकते हैं छोटे पेबल डालकर। अगर आप उसमें स्मॉलर पेबल्स डालेंगे तो उससे इंसेक्ट को वाटर यूज करने में हेल्प मिलेगी। ऐड फ्रेश वाटर, उसमें फ्रेश वाटर डालते रहिए। कीप द बाउल इन योर आर्ट, अपने आंगन में, बालकनी में या टेरेस पर इस बाउल को रख दीजिए। चेंज द वाटर फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी अक्सर पानी चेंज करिए। क्लीन द बर्ड बाथ विद स्क्रबर ट्वाइस ए वीक, एक हफ्ते में 2 बार स्क्रबर से बर्ड बाथ को क्लीन करिए। डू नॉट यूज दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स, अब इस स्क्रबर को अपने किचन के बर्तनों को साफ करने के लिए यूज नहीं करना है। रिजर्व इट फॉर द गार्डन, इसे गार्डन के लिए रखिए या बर्ड बाथ के लिए रखिए। तो ये बनाना है, देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। राइट, यू वेटेड फॉर रेन, आपने रेन की इंतजार करी। was how raindrops fell to the ground, ये भी देखा कि जमीन पे रेन ड्रॉप कैसे गिरती हैं। यू कलेक्टेड रेन वाटर इकट्ठा भी किया। ऑब्जर्व इफ इट वॉज क्लीन और डर्टी, देखा क्लीन है या डर्टी है। यू सो वॉट हैपन टू द रेन वाटर, ये भी देखा कि रेन वाटर का क्या हुआ। दैट फेल इन डिफरेंट प्लेसेस। नाउ राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेन, अब आपको कुछ लाइनें लिखनी है। सम ड्रॉप्स कैन बी बिग एंड फॉल फास्ट, कुछ रेन ड्रॉप बड़ी हो सकती हैं, जल्दी से नीचे गिरती हैं। वाइल अदर्स आर स्मॉल, जबकि दूसरी छोटी होती हैं, एंड फॉल स्लोली, धीरे नीचे गिरती हैं। यू माइट कलेक्ट रेन वाटर इन ए बकेट, अब बकेट में रेन वाटर इकट्ठा कर सकते हैं। एंड सी दैट इट वाज क्लीन, देखना है साफ है या नहीं है। बिकॉज इट केम फ्रॉम द क्लाउड्स, क्योंकि ये बादलों से वाटर आया है। When the rain fell on the ground, जब रेन जमीन पर गिरी, some went into the soil, कुछ तो मिट्टी में चली गई, and some made little puddles, और कुछ से छोटे छोटे से puddles बन गए। Question number 2, you found out the name and some information about a stream, river, well, pond, lake near your place. आपने
अपने घर के पास के किसी नदी, कुएं, तालाब, झील के बारे में भी जाना। राइट इट इन ए फ्यू लाइन्स, कुछ लाइनों में लिखिए। इज दिस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग? क्या ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है? इफ यस, हाउ इज दिस वाटर कैरी टू योर होम? ये पानी तुम्हारे घर में लाया कैसे जाता है? इफ इट इज नॉट यूज, अगर ये यूज नहीं होता, वाई नॉट, तो क्यों यूज नहीं होता? वॉज इट यूज इन द पास्ट? क्या पहले इसे यूज करते थे? यू कैन राइट अबाउट ए स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम के बारे में, नदी के बारे में, कुएं, पौंड, लेक के बारे में लिख सकते हैं जो आपके घर के पास हो। जैसे मैं लिखूं कि देयर इज गंगा नियर माई हाउस, बट वी डोंट ब्रिंग वाटर फ्रॉम द गंगा रिवर। देखिए, हम गंगा रिवर से पानी नहीं लाते। पीपल माइट हैव यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग ए लॉन्ग टाइम अगो, हो सकता है बहुत समय पहले इस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता था, बट नाउ दे गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पाइप्स दैट ब्रिंग इट फ्रॉम फार अवे। लेकिन अब वो पीने का पानी पाइपों से उनके यहाँ आता है और बहुत दूर से आता है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर बर्ड बाथ, बर्ड बाथ की पिक्चर बनाइए। राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ, उन बर्ड्स के, इंसेक्ट के नाम लिखिए जो वहां पर उसमें पानी पीने आते हैं। द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बर्ड बाथ कुड इंक्लूड बर्ड्स लाइक स्पैरोज, गोरैया आती है, क्रो कौवे आते हैं, पिजन कबूतर आते हैं, इंसेक्ट आते हैं जैसे बटरफ्लाई और बीज। तो ये आपको ऐसे बनाना है। डिस्कस व्हाट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाटर इज वेरी प्रेशियस, पानी बहुत अनमोल है। वी शुड बी कॉशियस, कॉशियस का मतलब सतर्क होना चाहिए। अबाउट हाउ वी यूज इट, कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। डिस्कस अमंग योर सेल्फ, लिस्ट द एक्टिविटीज इन योर हाउस और आउटसाइड, आपस में डिस्कस करिए। ड्यू टू विच वाटर गेट्स पोल्यूटेड, कि पानी पोल्यूट क्यों होता है और वेस्ट क्यों जाता है। हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, हम पानी की वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं। थिंक ऑफ 3 सॉल्यूशंस विद योर ग्रुप एंड राइट देम इन योर नोटबुक। 3 सॉल्यूशन आपको लिखने हैं, यहाँ मैंने कुछ सॉल्यूशन लिख के बताए हैं। द एक्टिविटीज दैट कैन लीड टू वाटर पोल्यूशन और वेस्टेज आर, अब किन वजह से पानी पोल्यूट होता है या वेस्ट जाता है, वो है लिविंग टैप्स रनिंग, टंकी को चलते हुए छोड़ देना। यूजिंग टू मच वाटर फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग में, बेदिंग में, नहाने में बहुत सारा पानी यूज करना। थ्रोइंग ट्रैश इन रिवर्स, नदियों में कूड़ा डालना। अब सॉल्यूशन क्या है? 3 सॉल्यूशन टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर आर, टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज, यूज करने के बाद टंकी बंद कर दीजिए। यूज ए वाटरिंग कैन इंस्टीड ऑफ ए होज फॉर प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर डालने के लिए वाटरिंग कैन का यूज करिए, कैन डिब्बा होता है उसे यूज करिए। डू नॉट लिटर नियर वाटर सोर्सेज, लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना। जब वाटर सोर्सेज है उसके आसपास गंदगी मत फैलाइए। फिक्स वाटर लीकेज, अगर कहीं से वाटर लीक हो रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, मतलब कि जब रेन का जो पानी आता है उसको इकट्ठा करिए, स्टोर करिए, ताकि आप उसे बाद में यूज कर सकें। आई होप कि ये लेसन अच्छे से आपको समझ में आ गया है। प्लीज like my video and drop a comment. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।